लिखी समझदार महिला है निशा उरांव सिंह दीदी। ये जो दोनों बाप बेटी हैं जो मलाई खा रही हैं, बाप तो कांग्रेस का मलाई खा रहे हैं, बूढ़ा हो गए, अब बेटी अब बीजेपी का मलाई खाने के लिए और चल पड़ी है। जो अपने समाज का नहीं हो सकता है वो किसी का नहीं हो सकता है। वो सरकारी पद पे है, किसने अथॉरिटी दी उसको? समाज का काम भी करना है, सरकारी नौकरी भी करना है, पहले पद से इस्तीफा दे दो ना। पहले आप अपना डिलिस्टिंग करवाइए ना। गैर आदिवासी से शादी करके यहाँ ज्ञान दे रही हैं। एक ने बहन बहन बोलकर जाति प्रमाण पत्र मांग लिया तो दूसरी दीदी दीदी बोलकर कह रही है कि सरकारी पद छोड़िए फिर राजनीति कीजिए। जी हाँ, फिलहाल आदिवासी नेत्रियां कही है या आदिवासी बेटियों में झड़प देखने को मिल रही है, जुबानी जंग देखने को मिल रही है। दो बेटियां हैं जो एक तरफ है, भले ऑफिशियली ना कहें, आधिकारिक तौर पर ना कहें, लेकिन निशा उरांव और निशा भगत एक और समर्थन में जुटी हुई हैं सरना सनातन के, इसके साथ में धर्मांतरण पर रोक को लेकर, डिलिस्टिंग को यहाँ पर लागू किया जाए उसको लेकर। नमस्कार, जोहार, HNN देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। देखिए, ये जो मुद्दा है पूरा, ये शुरुआत कहाँ से हुआ? शुरुआत हुई धर्मांतरण को लेकर कि भाई धर्मांतरण पर रोक लगे। उसके बाद कई नेता आवाज उठाने लगे कि धर्मांतरित जो आदिवासी समाज के लोग हैं जो ईसाई में चले गए हैं, वो धर्मांतरण के बाद भी आदिवासी ही कहलाएंगे, वो ST का दर्जा उनका बरकरार रहेगा और वो आरक्षण भी लेंगे। लेकिन आदिवासी समाज की ही कुछ लोगों ने आवाज उठाया कि भाई ये तो गलत है सरासर। उन आदिवासियों के साथ में जो सिर्फ आदिवासी ही हैं, उन्होंने धर्मांतरण को नहीं चुना है, तो वो सिर्फ आरक्षण उठाए और दूसरे लोग ईसाई समुदाय के लिए जो सुविधाएं, जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी उठाए और यहाँ का आरक्षण भी उठाए। तब ये उलगुलान हुआ कि भाई धर्मांतरण पर रोक लगे और डिलिस्टिंग हो। यानी डिलिस्टिंग का मतलब कि जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं उन्हें ST का दर्जा ना मिले, उससे हटाया जाए और उनका आरक्षण बंद कर दिया जाए। जिसके बाद झारखंड में घमासान मचा हुआ है। आदिवासी समाज के लोग ही आपस में लड़े हुए हैं। उनका कहना है दो पक्ष है, एक जो डिलिस्टिंग के फेवर में है, एक जो अगेंस्ट में है। अगेंस्ट में आ रही हैं ज्योत्सना किरकिट्टा, अगेंस्ट में आ रहे हैं अजय तिर्की, अगेंस्ट में आ रहे हैं प्रेम साही मुंडा, अगेंस्ट में आ रहे हैं प्रेम कुमार धान, अगेंस्ट में आ रहे हैं लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा। इसलिए कि उनका कहना है कि जब डिलिस्टिंग ही करना है तो सभी जाति धर्मों में कीजिए ना, सिर्फ आदिवासियों को ही क्यों चुना जा रहा है? आदिवासियों का आरक्षण खाना चाह रहा है RSS BJP, और इसी को लेकर निशा उरांव और निशा भगत मुहिम छुड़ी हुई है क्योंकि एक को राज्यसभा में सीट चाहिए, एक को पार्टी में सीट चाहिए। हाल फिलहाल में ज्योत्सना किरकिट्टा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें 2 जाति प्रमाण पत्र को लेकर उन्होंने अपने साक्ष्य सबके सामने रखे कि भाई बाय मिस्टेकन ये एक बन गया था, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं मुंडा वाली हूं और मैं मुंडा ब्रांड हूं। जिसके बाद से उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निशा उरांव जो IRS ऑफिसर है उनके विषय में भी उन्होंने कहा है कि भाई निशा दीदी जो है, निशा उरांव दीदी, उन्होंने दीदी कहा है और दीदी दीदी करके दीदी की समझ गए होंगे, तो उन्होंने कहा है कि दीदी निशा उरांव दीदी सरकारी पद पर बैठी हैं, इसके बावजूद भी उन्हें इन सब पचड़े में पड़ना है, तो पहले आप इस्तीफा दे दीजिए और उसके बाद कीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई केंद्र में भाजपा की गवर्नमेंट है, इसीलिए यहाँ पर ये इजाजत है कि सरकारी पद पर बैठे हुए भी आप यहाँ पर इन सब मुद्दों पर राजनीति कर सकती हैं। एक बार सुन लेते हैं अजय तिर्की, निशा उरांव के बारे में ज्योत्सना किरकिट्टा ने क्या कहा है। उन लोगों का कहना क्या है? उन लोग को तो अपने मर्जी से, अपने अंतरात्मा से बात को नहीं बोलना है। जब तक दिल्ली से उसको कोई आदेश नहीं आएगा आला कमान का, तब तक वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। अगर कुछ बोलते हैं अपने मन मर्जी से तो शोकॉज हो जाएंगे, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे अगले वर्ष हो सकता है उसका टिकट ना मिले। इसलिए उनका औकात ही नहीं है कि अपने मन से बोल दे, अपने समाज के प्रति बात को बोल दे, अपनी मन की बात को बोल दे। कभी बोल ही नहीं सकते। जब से आला कमान का आदेश नहीं आएगा तब तक एक साथ भी चाय से चूई नहीं बोलेंगे। निशा उरांव देखिए, ये जो दोनों बाप बेटी हैं जो मलाई खा रही हैं, बाप तो कांग्रेस का मलाई खा रहे हैं, बूढ़ा हो गए, अब बेटी अब बीजेपी का मलाई खाने के लिए और चल पड़ी है। इसीलिए बीजेपी की इशारा से उनके आदेश अनुसार काम कर रही है। और हो सकता है कि हम लोग अभी वो बोलने का अगर किसी को आदेश कर दे निशा उरांव जी को कि अजय तिर्की के बारे में बोलिए, ज्योत्सना के बारे में बोलिए, तो वो बोलेंगे। चूंकि उन लोग आदेश का पालक है। यार पालक हम लोग किसको कहते हैं? इससे पत्ता हम लोग किसको बांधते हैं? पट्टा घर में खूटते किसको कहते हैं? डोगी को कहते हैं। तो ये लोग डोगी बन चुके हैं बीजेपी का।
एकदम जंगली डोगी भी है जो अपने समाज का नहीं हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। ये लोग सिर्फ अपने सत्ता पाने के लिए अपने समाज को मटिया मेट करने के लिए लगे हुए, समाज को मिटाने के लिए लगे हुए, और आने वाले दिन में समाज निस्तनाबूद करके लोग सत्ता में हासिल करना चाहते हैं। इनकी भक्ताइन निशा उरांव दीदी, इनके बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन बोले कमेंट हम देखे निशा उरांव दीदी का, हमको बहुत तकलीफ हुआ। क्या दीदी पढ़ी लिखी समझदार महिला है निशा उरांव सिंह दीदी, आप पढ़ी लिखी हैं, रूढ़ी जन्य की बात करती हैं, और एक पोस्ट भी डाला कि रूढ़ी जन्य में सरना लड़कियों का दूसरे गैर आदिवासी से शादी करना, उनको डिट लिस्टिंग करना है। पहले आप अपना डिट लिस्टिंग करवाइए ना, गैर आदिवासी से शादी करके यहाँ ज्ञान दे रही हैं। बाप कुछ पिताजी कुछ, अरे भाई डिट लिस्टिंग, चलो भाजपा बोल रही है डिट लिस्टिंग करो, बोल रही है, हम डिट लिस्टिंग का समर्थन करते हैं, चलिए, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए नॉर्थ सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड से कीजिए, कर दीजिए। वो सरकारी पद पे है, किसने अथॉरिटी दी उसको? समाज का काम भी करना है, सरकारी नौकरी भी करना है, पहले पद से इस्तीफा दे दो ना। लेकिन सेंट्रल में इनकी सरकार है, इनको चाहिए अपना भी टिकट राज्यसभा का। इनके फादर का बयान दूसरा रहता है कि सरना सनातन एक नहीं है, इनका रहता है कि सरना सनातन एक है। ये भगवान जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बोली कि 3-3 शादी किया है, आपके फादर ने भी 3-3 शादी किया है दीदी, आप दूसरी वाली की बेटी हैं दीदी। इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला ही दीकू दूल्हा करेंगी, गैर आदिवासी से शादी करेंगी, तो हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा? और गैर आदिवासियों को इतना ही मोहब्बत है तो कोई हमारे आदिवासी समाज की गरीब आदिवासी लड़कियां शादी करके दिखाए। हिंदू मुस्लिम करते करते, सरना ईसाई करते करते आदिवासी उरांव मुंडा करने लगे। जाइए ना, नाली में कूदना कूदिए। आप समाज को क्यों बेच रहे हैं विधायक सांसद बनने के चक्कर में? देखिए, ये मुद्दा यहीं खत्म नहीं होने वाला है। एक और निशा भगत, निशा उरांव हैं, चंपाई सोरेन हैं, तो दूसरी ओर लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसमें ये 5-6 नाम हैं जो चाह नहीं रहे हैं कि उन्होंने धर्मांतरण पर मुद्दा ही नहीं उठाया है, उन्होंने डिलिस्टिंग का मुद्दा उठाया है, और डिलिस्टिंग नहीं होगी झारखंड में फिलहाल तो यही तय, और अगर होगी तो सबकी होगी। ज्योत्सना किरकेटा ने तो नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण दिया कि भाई डिलिस्टिंग शुरू करनी है तो झारखंड से नहीं, नॉर्थ ईस्ट से शुरू कीजिए, उसके बाद झारखंड में आइए। बहरहाल निशा उरांव की ओर से क्या कहा जाता है और क्या प्रतिक्रिया आती है, इसके लिए हम भी इंतजार में हैं और जनता भी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।